अभी हम एनालाइज कर रहे थे कई सीटों को और हमने देखा, आपने आदित्य सुरजेवाला को सुना था सुबह, रणदीप सुरजेवाला के बेटे बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो भी बहुत छोटे मार्जिन से ही सही लेकिन कैथल पर अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक अब स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरे चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद 3-4 फेजेस जब हो जाते हैं उसमें मार्जिन अगर इतना रहता है, कई सीटों पर तो मार्जिन बड़ा है और 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 34 पर कांग्रेस, ये स्थिति दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर परेशानी की लकीरें माथे पर कांग्रेस के अब देखने को मिल रही होगी। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो स्थिति बहुत साफ होती दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ भी टाइम लगेगा, लेकिन आपने देखा धीरे धीरे अब ये टैली जो है आप थोड़ी देर में देखेंगे आधे घंटे में स्टैटिक हो जाएगी। उसके बाद में बहुत बड़े फ्लक्चुएशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन सुबह के बाद अभी तो बड़े उलटफेर हैं, बड़े उलटफेर हैं। एक समय जब शुरुआत में कांग्रेस एकदम से काफ़ी मार्जिन से आगे दिखाई दे रही थी तो ये लगने लगा कि जहां एग्जिट पोल गए हैं उसी दिशा में ये नतीजे जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने रफ्तार पकड़ ली और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। भारी बढ़त है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर आगे है। ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल आंकड़ा है, यानी कि पूर्ण बहुमत रुझानों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। 90 सीटों वाले दोनों राज्य हैं, 90 सीटों के, और छोटे राज्यों में जो 1-2 सीटें 10 सीटें जो होती हैं बड़ा फर्क कर देती हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आगे पीछे ये तो चलता रहेगा, कुछ अगले 1-1.5 घंटे में और तस्वीर साफ हो पाएगी। मेरे सहयोगी रमेश सिंह भी लगातार सुबह से आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। रमेश, ये बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ताज़ा अपडेट आप बताएं और इसको लेकर क्या एकदम से अभी जश्न का माहौल कुछ देर पहले हम देख रहे थे, जलेबी बट रही थी, अभी स्थिति एकदम से बदल गई होगी। बिल्कुल, और अभी कुछ देर बाद अगर यही स्थिति बनी रही तो ईवीएम पे सवाल उठने शुरू होंगे। मैंने सुबह ही कहा था कि आज कांग्रेस ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रही है, पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल उठाना शुरू करेगी। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े झूठे साबित हो रहे हैं। आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए, और खुद आप पिछला लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। और जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव देखिए, जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित थी वहां जीत को लेकर और वहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, कुछ वैसी ही स्थिति आप देखिए कि हरियाणा में भी दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस लगातार शुरुआती दौर में बढ़त बनाई हुई थी वो तीसरे चौथे दौर में आते आते कहीं ना कहीं पिछड़ने लगी है। और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें जो बढ़त है वो 230 वोट, 400 वोट, 500 वोट, तो वो कोई मायने नहीं रखता। अभी एक लंबी प्रक्रिया बची हुई है, लगभग 12-13 राउंड की काउंटिंग होनी है। मतगणने में क्या स्थिति बनती है, 1 से 1.5 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन से बड़े नेता हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं और जो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किल समय शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आने वाले जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस को कितना आगे और पीछे करते हैं। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं, ये निर्दलीय हैं, और देखना होगा कि ये क्या। बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर है। और अगर हम अटेली की बात करें, क्योंकि अटेली जो है राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बेटी भी पीछे चल रही है और वहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2500 वोट का है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो केवल 800 वोट से आगे चल रहे हैं। और जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि अनिल विज वो भी 900 वोट से पीछे हैं। तो बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस के कई दिग्गज पीछे चल रहे हैं। तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी कुछ सीटों पे झटके खाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मान के चला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, ये वास्तव में एक बड़ा अच्छा, ये मुझे आदर्श जो 5 दिखाई दे रहे हैं, आदर्श 5 पर आगे चल रहे हैं, इनमें एक सावित्री जिंदल होंगी, ऐसे ही कुछ और आप प्रभावशाली सीटें देखते हैं और इनका झुकाव किस तरफ देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आदर्श में जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी की सीट जो है अटेली सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अतर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। कुछ सीटें हैं, जैसे अभी एक सीट पर एलनाबाद से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इन सीटों पे बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन, जैसे मैंने पहले भी कह रहा हूँ लगातार, कि बहुत सारी सीटें ऐसी आएंगी जो कम मार्जिन से हार जीत होगी। उसकी एक वजह है जो समीकरण बन रहे हैं। लेकिन मैं जो एक हमारे देवकी नंदन जी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने
बड़ी संख्या में आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। मेरा मानना इससे बिल्कुल उलट है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं वो बैठ जाएं। कुछ जगह पर बैठाने में सफलता भी मिली है। मुख्यमंत्री ने भी खुद कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोशिश की, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कोशिश की। लेकिन जहाँ जहाँ लोगों को ये लगता है कि मैं अपनी जाति के हिसाब से जीत जाऊँगा, मेरी जाति के वोट बहुत हैं, तो ऐसे खुशफहमी या गलतफहमी जो भी कहें उस पर लोग बड़ी संख्या में खड़े हो जाते हैं। और चूंकि हरियाणा में जिस तरह का माहौल बना था इस बार कि पूरा का पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर टिका दिया गया था, टिका हुआ है, उसी तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव ऐसे लग रहा था कि जैसे जाट वोट पूरी तरह से कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सफाया तो नहीं हो रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस को नुकसान करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, और अब कई जगह जी और अगर इसी तरह से हम अहिरबाल में बात करें तो अहिरबाल में एक आध दो सीट छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा करतब करती दिखाई दे रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि अगर अनिल विज पीछे चले जाते हैं, क्योंकि दूसरी सीट जो है अम्बाला सिटी या अम्बाला कैंट, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। एक सीट पर कांग्रेस आगे है तो एक सीट पर इंडिपेंडेंट आगे, जो आप बात कर रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट भी अम्बाला सिटी पर आगे चल रहे, नहीं अम्बाला कैंट पे आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फेरबदला भी जो हम देखेंगे और होते रहेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर मार्जिन 8,000 से ऊपर चला गया है और जहाँ पर मार्जिन अभी 700-800 वोट का है, जिस तरह से नायब सैनी मुख्यमंत्री जो लाड़वा में फंसे हुए हैं केवल 800 वोट से आगे चल रहे हैं, तो अब हम कैसे कुछ भी हो सकता है उन सीटों पे। और वो सारा समीकरणों पे कौन किसके वोट काट रहा है, किसने किसके वोट काटे हैं, कौन अपने साथ एकजुट रख पाया है, इस पर भी ये चुनाव बहुत। जी हाँ, जब आप बोल रहे थे तो मैं यही चेक कर रहा था कि अब काफ़ी मार्जिन बढ़ गया है और देवकी नंदन जी की भी नज़र इस पर बनी होगी, क्योंकि मार्जिन जो है अब अगर ये जो हम ताज़ा आंकड़ा देख रहे हैं 48, 37 और ये बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है बड़ी तेज़ी से, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के ऊपर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। और अब जो चौथे और कई जगहों पर 5वें राउंड की काउंटिंग भी चल रही है, तो ऐसे में स्थितियाँ ये दिखाई पड़ती हैं कि अगर लीड जो है वो 5,000, 6,000, कई जगहों पर 8,000 तक की लीड दिखाई दे रही है, तो फिर ये बहुत स्टैटिक होता है। और कई जगह हैं जहां पर 600, 700, 800 इस तरह के वोटों से भी मामला आगे पीछे दिखाई पड़ रहा है। कोमल मेरे साथ बनी हुई हैं, मैं आऊं देवकी नंदन जी के पास, पूजा जी के पास, उससे पहले कोमल मुझे बताएं, एकदम से जश्न का माहौल और उसके बाद में अभी एकदम स्थितियां बदल गई हैं, किस तरह का परिवर्तन आप ग्राउंड पर देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि मेरे सहयोगी रमेश जो बता रहे थे कि ईवीएम पे जो है कांग्रेस उठा दे, जब हारती है तो ईवीएम पे जो है को लेकर के बीजेपी पे आरोप लगा देती है, लेकिन जब जीतती है तब नहीं लगाती। और ये बड़ा सवाल अब कांग्रेस पे, अगर बीजेपी में हरियाणा आती है तो खड़ा हो जाएगा कि अभी भी ईवीएम पे वो दोष थोपेगी। लेकिन बीजेपी एक बात कहे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो हार या जीत दोनों की कैलकुलेशन लेके चलती है, और लगता है कि जहां कभी कमी थोड़ी हो गई है वहां पर रणनीति पे भी काम करती है और उम्मीद भी नहीं छोड़ती है। और इसी का नज़ारा है, कल रात से यहाँ पर ये कनात वगैरह सारे लग गए अंदर और बाहर, और बाकायदा हलवाई बैठा दिए गए कि जो है जश्न की भी तैयारी है। यानी कि बीजेपी ने जो है वो उम्मीद अपनी नहीं छोड़ी थी कि अगर आएंगे पूर्ण बहुमत से तो सही है, नहीं तो जो निर्दलीय है उनको साथ लेके है चलेंगे और सरकार ज़रूर बनाएंगे। ये स्टार्टिंग शुरुआत से बीजेपी कहती आ रही है। मेरे साथ प्रवक्ता है सुरेंद्र जी, बीजेपी के क्या लग रहा था कि भैया सत्ता विरोधी लहर बहुत है, पहलवान, किसान, जवान, इनका सबका मुद्दा था, बावजूद उसके कितनी उम्मीद बची रहती थी? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी को हमेशा से उम्मीद रहा, क्योंकि हमारी पार्टी के पास जो है नीति है, नियत है और नेता है। हमारी पार्टी सिर्फ काम की ही बात करती है, औरों के तरह जो है ना सिर्फ जुमलेबाजी वाली काम नहीं करती है। अब अभी सुबह ही मैंने कई चैनल पर मैंने बताया कि ये कांग्रेस का ये हमेशा से पुरानी आदत रहा है कि अब ईवीएम पे वो सवाल उठाएंगे। उस वक्त भी मैंने यही कहा था और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये अभी रुझान आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कांग्रेस का जो सफाया जम्मू से भी हो जाएगा,
और हरियाणा से भी होगी। हालांकि जम्मू में तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी जम्मू में तो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कांग्रेस मिलके अभी बहुमत के आंकड़े पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, हरियाणा में हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो बढ़त बना रही है। और मुझे लगता है इसका ये भी कहीं ना कहीं कारण है कोमल, कि जो सुधांशु एक त्रिवेदी हिंदू- कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। लेकिन सर, कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, चाहे कुमारी शैलजा हो, अन्य लीडर्स, की हम जीत रहे हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से उनका सुपड़ा मुझे लगता है उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई हाँ। मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या यूं कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा, जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले देवकी नंदन जी, अभी आपने सभी को सुन लिया और मैंने जैसा कहा था कि आपने भी एनालाइज किया होगा आंकड़ों को। हालांकि मैं देख रहा हूं कई जगहों पर 20 राउंड तक जो है वो काउंटिंग होनी है, 21 राउंड भी कई जगहों पर है, अभी कई जगह चौथा पांचवा राउंड चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है ये तस्वीर बहुत पलटेगी या आपके लिए अभी से ये सरप्राइजिंग हो गया? नहीं, तस्वीर पलटने की बात तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए, जो मैं डेटा देख रहा था ईसीआई के डेटा के मुताबिक करीब 5-6 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी 1000 से नीचे लीड बनाए हुए है। लेकिन 6 सीटें कांग्रेस की भी हैं जो 1000 से नीचे लीड बनाई हुई है। तो दोनों का बराबर का डेटा है, तो इस नाते बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें होने का। हाँ, अगर कोई ट्रेंड बदलता है तो चूंकि फाइट नेक टू नेक है, इस वजह से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में चूंकि डेटा बहुत आगे निकल गया है एनसी और कांग्रेस के फेवर में, तो डेटा क्या मतलब, वोट शेयर भी जो है उनके पास ज्यादा है। करीब 3500 से ज्यादा मार्जिन बहुत सारी सीटों पर बना हुआ है, और इससे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में तो एनसी और कांग्रेस की सरकार लगभग बननी तय है। लेकिन अभी हरियाणा में फिलहाल तो दिख रहा है कि बीजेपी आगे है, लेकिन चूंकि डिफरेंस मार्जिन बहुत ही कम है अभी, इस नाते अभी एक आध घंटा इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए। क्योंकि हालांकि जो एग्जिट पोल कह रहे थे और सारे लोग कह रहे थे, कोई 70 सीट दे रहा था, कोई 55 सीट दे रहा था, 60 सीट हम लोग भी मान के चल रहे थे कि 60 सीट आएगी, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हालांकि ये आप जो डिफरेंस कह रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा समझूंगा। 13-14 सीटों का डिफरेंस जम्मू कश्मीर में दिखता है, 10 सीटों का डिफरेंस हरियाणा में दिखता है। तो इस डिफरेंस को, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था कि इस समय तक जहां तस्वीर चली गई है और जिस तरह का रुझान, और कई जगहों पर मार्जिन, कुछ सीटें हैं जहां पर हम देख रहे हैं 1000 के नीचे का मार्जिन बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर सीटें हैं जहां पर स्थिति जो है वो निर्णायक स्थिति में जाती है। फिर भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। अभी 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, कई जगहों पर 20 से 21 राउंड जाना, कई जगह 16-17 राउंड्स भी हैं, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। जबरदस्त उलटफेर, बड़ा उलटफेर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सुबह से जो रुझान बने हुए थे वो एकदम से बदल गए। कांग्रेस कार्यालय में कई जगहों पर उत्साह का माहौल था, ढोल नगाड़ों के साथ जलेबी बांटी जा रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराशा, उदासी का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी मेहमानों के साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 4-5 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस से आगे दिखाई पड़ती है। मेरे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। 28 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हमारी शुरुआती रुझान में ज़रूर थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। हरियाणा भी जीतेंगे, जम्मू कश्मीर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जम्मू कश्मीर में
अब अभी पूरे नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का बड़ा स्पष्ट रुख है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी तक आपने सुधांशु त्रिवेदी को भी सुना कि अभी तक जो प्रदर्शन किया था उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसकी वजह ये भी है कि जम्मू कश्मीर में तो जैसा देवकीनंदन जी आप कहते भी रहे हैं कि उतना तो लड़े भी नहीं है कि अपने दम पर आए, तो वो शायद निर्दलियों के भरोसे रहेंगे, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा उनके लिए एक तरह से नाक का सवाल था और ऐसा लग रहा है कि नाक बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में तस्वीर साफ हो गई लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं कह सकते, ऐसा क्यों, जबकि बराबर से चल रहा है जैसा हम ब्रेक से पहले कह रहे थे? नहीं, मैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर के कह रहा हूँ वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वहां मार्जिन वोट का जो डिफरेंस है, चाहे वो 4 राउंड हुआ हो या 5 राउंड हुआ हो, उसमें ज्यादा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक तरीके से तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि हरियाणा में बहुत सारी सीटों पर 20-20 राउंड होने हैं और वहां 2-2 राउंड हुआ है, कहीं 4 राउंड हुआ है, कहीं 5 राउंड हुआ है। तो 15 राउंड की गिनती बाकी है और जो वोट का डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा है। एक बात, दूसरी बात यह है कि ईसीआई मैं देख रहा था जब आप 2% जनता पार्टी को 2% वोट कम मिल रहे हैं हरियाणा में, 2% वोट ज्यादा कांग्रेस को मिल रहा है और जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है कि बड़ी, जहां पर कांग्रेस आगे है वहां ठीक से आगे है और वहां पर उसको वोट ज्यादा मिल रहा है। और जहां पर बीजेपी जीत रही, जहां बीजेपी आगे चल रही है, वहां पर उसका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उसका 2% वोट कम है। 2% वोट बहुत होता है और ऐसा पहली बार होगा कि अगर बीजेपी यहां जीती है और वोट शेयर इसी ट्रेंड में बना रहता है तो पहली बार ऐसा होगा कि कम वोट पा करके भी कोई पार्टी सरकार बना लेगी और ज्यादा वोट पा करके भी कोई पार्टी सरकार उस राज्य में नहीं बना पाएगी। हाँ, हालांकि बराबर के वोटिंग परसेंटेज पे हमने ऐसी स्थितियां कई बार देखी हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बीजेपी जो है वो बड़े उलटफेर के साथ रुझानों में फिलहाल आगे हो गई है और जेजेपी जो है वो पूरी तरह से शून्य हो गई है। जेजेपी को बड़ा झटका इस बार लगा है और जेजेपी के लिए ये चुनाव एक तरीके से अपनी साख बचाने का सवाल था। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही, फिर बाद में चुनाव अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दिए। जाट वोट बैंक किसके साथ गया ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी मृगांक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृगांक, सुबह से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए आप सुबह हम कुछ बात कर रहे थे, अभी देखते देखते इस समय तक करीब 11 बजे के आसपास का समय हो रहा है और हम देख रहे हैं कि स्थितियां एकदम पलट गई हरियाणा में। और वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफा प्रदर्शन करेगा, ऐसा जरा कम लोगों को उम्मीद थी। हालांकि हम गठबंधन को देखें तो गठबंधन ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन खासतौर पर हरियाणा को लेकर अभी जो ट्रेंड है इसको लेकर क्या कहा जाए मृगांक? अब धीरे धीरे ये रुझान क्या कंसिस्टेंट रुझानों की तरफ, स्टेबल रुझानों की तरफ बढ़ेंगे? मुझे लगता है प्रवीण थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए क्योंकि अगर मैं अभी जो चीज़ें मैं अभी देख रहा हूं उसके मुताबिक साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 3 से 4 राउंड्स की काउंटिंग हुई है और मैं एक आकलन कर रहा था। उस आकलन में समझ में आता है कि लगभग 7 सीट ऐसी हैं जो 1000 वोट के नीचे हैं और 7 सीटों में से 5 सीट 500 वोट्स के नीचे हैं और 2 सीट तो शायद आप यकीन ना करेंगे, 2 सीट पे एक पे 22 वोटों की मार्जिन है और एक पे 17 वोटों की मार्जिन है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इतना तो इंतज़ार करना चाहिए और यहाँ कह सकते हैं ये बहुत थिन मार्जिन है। अगर थोड़ा स्लेंडर मार्जिन जिसे कहा जाए कि थोड़ा हो रहा है तो 3000 से अगर देखें 3000 से जो कम की जिसमें मार्जिन है वो ज़्यादातर सीट्स हैं, केवल 12 सीट्स ऐसी हैं जिसमें बीजेपी की एक कंसोलिडेटेड बढ़त मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और बहुत मुझे लगता है कि अभी जो है 3 से 4 राउंड हुए हैं तो अभी भी किसी निष्कर्ष पे या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि ये वो एरिया खुले हो जहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिली हो और अभी वो एरिया खुलने बाकी हो जहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है ज़्यादा वोट बैंक रहा हो।
तो मुझे लगता है कि अभी कोई कंक्लूजन नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यही ट्रेंड देख रहा हूं और इस ट्रेंड में साफ तौर पर दिखाई दिया कि बड़ा थिन मार्जिन 6 और 7 सीट पर तो बड़ा थिन मार्जिन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि 6 और 7 सीट का ही फर्क है। अगर 42 बीजेपी 46 पे चल रही है और कांग्रेस 37 पे चल रही है, अगर 6 सीट इधर से उधर हुई तो निश्चित रूप से एक पार्टी दूसरी पार्टी से फिर आगे निकल जाएगी। तो मैं इस वक्त कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का जो कंटेस्ट था, जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, कहा जा रहा था कि हरियाणा में एक प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है और हंग असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर में बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल उलटफेर दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स का शायद ये दूसरा वो होगा जब जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम उलटफेर हुआ है। वहाँ एकदम प्रचंड बहुमत से JKNC आ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर, और यहाँ पे जो है मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि जितने एग्जिट पोल से या तो कमरों में बैठ के आज की तारीख में कर लिए जाते हैं या कैसे किए जा रहे हैं उसका थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि ये दूसरा मौका है। प्रवीण आप विश्वास कीजिएगा, ये दूसरा मौका है, क्योंकि मैं इलेक्शंस बड़ा क्लोजली देखता हूं। तब भी मैंने कहा था लोकसभा में, शायद आपको याद होगा कि 240 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और वो 400 के आसपास आंकड़ा चल रहा था। तो आप एग्जिट पोल्स, जितने भी एग्जिट पोल्स है देख लीजिए, वो मुझे लगता है कि काफ़ी दूर नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूं और 15 राउंड तक पहुंचते स्थिति कुछ और हो जाए तो शायद एग्जिट पोल्स हो जाए, लेकिन स्थिति जो है फिलहाल कांग्रेस के लिए काफ़ी नाजुक हरियाणा में दिखाई दे रही है मुझे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और देवकी नंदन जी जैसा बता रहे थे बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो स्थितियां हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत आप इसलिए मान सकते हैं और इसलिए मान सकते हैं कि स्टेबल हो सकता है आंकड़ा, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर मार्जिन जो है वो ठीक ठाक बना लिया गया है। और अदर्स को लेकर, इंडिपेंडेंट को लेकर जो उम्मीदें थी, इंडिपेंडेंट वैसा कमाल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक जो स्ट्रैटेजी थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय 34 सीटों पर है, और अगर हम गठबंधन के लिहाज से देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुमत के आसपास पहुंचते दिखाई देते हैं रुझानों में। लेकिन वहीं ये एक बहुत कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ भी कई राउंड बाकी हैं। कुछ सीटें हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, कुछ सीटों पर तो 8-10 वोटों के फर्क से भी अभी आप मार्जिन देख रहे हैं। खासतौर पर अदर्स की वो सीटें ज़्यादातर देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। फिर भी हरियाणा सबसे दिलचस्प चुनाव रहा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक बड़ा दावा रहा। कांग्रेस ने ये लगभग मानकर रखा था कि इस बार बड़े 70 सीटों तक का दावा किया गया था, और ऐसे में अगर रुझानों में भले ही 5 राउंड के बाद आप ये स्थिति देखते हैं, ये स्थिति दिखती है, तो ये कांग्रेस के लिए निराशाजनक तस्वीर ज़रूर प्रस्तुत कर रही होगी। राज बिहारी जी क्या देखिए, हरियाणा में अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि 40 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और 37 पे कांग्रेस आगे चल रही है जी। कुछ सीटें अब रह गई हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बढ़त खूब अच्छी सी बन गई है। जैसे हम आदमपुर की बात करें तो 3-4 हज़ार की बढ़त है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 सीटों पे अदर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें एक सीट कालका, अम्बाला कैंट और बहादुरगढ़, जहाँ पर इंडिपेंडेंट राजेश जून आगे चल रहे हैं। उसी तरह से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कालका में, मतलब कालका में मान के चला जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो विनोद शर्मा मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी में ला के चुनाव लड़ाया गया, वो पीछे चल रही हैं। 2-4 सीट ऐसी जहाँ बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, और कई जगह कांग्रेस भी 3-4 सीटें ऐसी जहाँ कांग्रेस चौथे 5वें नंबर पर पहुँच गई है। तो उन सीटों पे अभी फेरबदल की संभावना कम दिखाई देती है। ठीक है, अब ये जो अगले आधे घंटे रहेंगे 11 से 11:30 के, बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लीड, मार्जिन और जो चरण है, अभी हालांकि ये बात सही है कि 20 से 21 कई जगहों पर फेजेस होना है काउंटिंग के, और उसमें से 5-6 ही अभी हुए हैं। तो ऐसे में बहुत लंबा गैप बचता है और कई बार अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है। लेकिन जब मार्जिन जो है वो 4000-5000 वोटों का होता है तो इस गैप को भर पाना ज़रा मुश्किल होता है।